स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जिनका भी 25 दिसंबर को JAIT का एग्ज़ाम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम MS ऑफिस का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और MS ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 से 40% आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। आप चाहे एग्जाम्पल ले लो 817, 903, 939, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आपको MS ऑफिस से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें छोटी से बड़ी बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो भी ऑफिस से रिलेटेड है, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज MS ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसमें ये सब यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज, तो ये क्या है? ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर सिंपल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MS वर्ड यूज्ड फॉर। तो डिजाइन को टेक्स्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड। ब्रश ऑप्शन MS वर्ड पर नहीं होता। ब्रश का यूज किया जाता है MS पेंट में। बाकी वर्ड काउंट, फॉन्ट साइज, पेज मार्जिन, ये सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट कैन बी, तो क्रिएटेड भी यहाँ पर होता है, एडिटेड भी होता है, सेव्ड भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विद MS वर्ड, हर एक चीज़ हम यहाँ पर MS वर्ड से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब कुछ एक बेसिक बातें मैं आपको MS वर्ड की बता देता हूँ। जैसे कि 2003 में इसकी एक्सटेंशन थी DOC, 2007 में ये होती है .CDOCX। तो .DOCX ये 2007 के बाद की एक्सटेंशन है। जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो कैलिबरी है जिसका साइज़ 11 रहता है। और डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर साइज़ की बात करें 8 से लेकर 72 तक इसमें साइज़ आपके पास होते हैं फ़ॉन्ट साइज़, लेकिन ये मैक्सिमम हो सकते हैं 1 से लेकर 1638 तक। बाकी जब भी MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। और MS ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, चाहे वो वर्ड के हो, एक्सेल के हो, पावर पॉइंट के हो, वो डॉक्यूमेंट फाइल में सेव होते हैं। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर। तो 1983 को ये रिलीज हुआ था। और यहाँ पर जब ये रिलीज हुआ था तो उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं कहा जाता था, इसे मल्टी टूल वर्ड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG। इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विद विच फीचर। तो ऑफिस बटन जो सिंबलाइज्ड होता है MS वर्ड में वो रिबन में होता है। और ऑफिस बटन में क्या क्या होता है? इसमें न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, ईमेल, इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास रहते हैं। कई बार इससे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑप्शन ऑफिस बटन में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ओपन, सेव, प्रिंट, ये सब होते हैं। अब ओपन की कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+O तो सब जानते हैं। इसकी एक और शॉर्टकट होती है, वो होती है Ctrl+F12। एक और शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+F2। ये सारी ओपन की शॉर्टकट की है। सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। और एक और शॉर्टकट की इसकी होती है जो कि Shift+F12 होती है, जो सेव के लिए यूज किया जाता है। प्रिंट आप सभी जानते हो, Ctrl+P का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड। आप सभी जानते हो लेफ्ट अपर, जो लेफ्ट साइड सबसे ऊपर ऑफिस बटन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश ये सभी मिलते हैं। तो नन ऑफ दी अबव यहाँ पर इसका आंसर होगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव अगर ऑप्शन में दिया रहता तो देखिए ऑफिस बटन में क्या क्या होता है। न्यू होता है, ओपन, सेव, सेव एज की शॉर्टकट की F12 होती है, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिक, माफ कीजिएगा, पब्लिश और क्लोज, ये सभी ऑप्शन रहते हैं ऑफिस बटन में। क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट। तो क्विक एक्सेस टूल बार राइट साइड में होता है ऑफिस बटन के। तो राइट यहां पर आंसर हो जाएगा। विच कमांड आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू, रीडू, सेव की शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिवाइज करते हैं, Ctrl+S। और Shift+F12 का यूज किया जाता है सेव करने के लिए। अंडू की Ctrl+Z, रीडू की F4 या Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। तो प्रिपेयर नाम का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार आप सभी जानते हो ऑफिस बटन के राइट साइड ये होता है जहां पर सेव, सेव एज, अंडू, रीडू ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ईमेल, ड्रॉ टेबल, प्रिंट प्रीव्यू ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्रिपेयर यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट ब्लैंक ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में टाइटल बार होता है जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 आता है और टाइटल बार पर ही आपको 3 और बटन देखने को मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन। अल्ट प्लस स्पेस ये इसकी एक कंबाइंड शॉर्टकट की होती है इन तीनों बटनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस द रिबन एज यूजर इंटरफेस एलिमेंट। तो यूजर इंटरफेस यहां पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिबन इज लोकेटेड तो बिलो क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे रिबन हमें मिलती है। हाउ मेनी टेबल आर देयर इन रिबन इन एमएस वर्ड। तो 7 प्रकार की रिबन होती है। अब 7 प्रकार की कौन कौन सी रिबन होती है ये भी आपको बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैब इन रिबन इन एमएस वर्ड। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये तो होती ही है। इसके अलावा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू ये सारी रिबन्स आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड। होम टैब डिफॉल्ट हमारे पास ओपन रहता है। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड आर देयर इन होम टैब। होम टैब में 5 प्रकार की मेन कमांड्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एट कमांड इन होम टैब। आप सभी जानते हो क्लिपबोर्ड भी होता है, फॉन्ट भी होता है, पैराग्राफ कमांड भी होती है। अब वो 5 कमांड आपको मैं बता देता हूं। क्लिपबोर्ड होगा, उसमें फॉन्ट होगा, फिर पैराग्राफ होगा, स्टाइल होगा, एडिटिंग होगा। ये सारे आपके होम टैब में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज्ड फ्रॉम होम टैब। तो आप फॉन्ट का साइज वहां से घटा बढ़ा सकते हो। एडिंग बुलेट्स, एडिंग बुलेट्स की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं जो एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल होती है। ये बुलेट्स के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। एडजस्टिंग स्टाइल होता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन रिबन। सेकंड टैब आप सभी जानते हो इंसर्ट की होती है जहां से आप टेबल, कॉलम ये सब चीजें ड्रॉ कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। तो यहां से आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको बता दें टोटल क्या क्या चीजें यहां पर होती है। टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, पेज नंबर ये सब आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमांड इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में स्टाइल ऑप्शन नहीं होता है, बाकी सारे वहां पर उपलब्ध होते हैं। अब जैसे यहां पर ऊपर एक लिंक था, लिंक की शॉर्ट ट्रिक आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं कंट्रोल प्लस के होती है लिंक के लिए शॉर्ट ट्रिक या फिर हाइपर लिंक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज्ड यूजिंग पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब के जरिए हम थीम चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें अरेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें हम पेज लेआउट के जरिए कर सकते हैं। यहां पर आप इनके काम देख सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। Which of the following tab is used to add the document citation? Most important question. डॉक्यूमेंट में जो साइटेशन आपके यहाँ पर दिलवाए जाएंगे वो रेफरेंसेस टैब से दिए जाते हैं और रेफरेंसेस टैब से ही फुटनोट्स भी दिए जाते हैं। हेडर और फुटर अगर पूछ लिया जाए वो इंसर्ट टैब से दे दिए जाते हैं। हेडर और फुटर मैं आपको बता दूं ये हर पेज में शो होते हैं। हेडर और फुटर को आप हेडिंग के तौर पर डेट एंड टाइम दिखाने के लिए, नंबर दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे पेज नंबर अगर आप दिखाना चाहोगे तो हेडर और फुटर के जरिए वो हो सकता है, लेकिन फुटनोट डॉक्यूमेंट के एंड में आता है और फुटनोट हमेशा रेफरेंसेस टैब के द्वारा ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ मेनी कमांड आर प्रेजेंट इन रेफरेंसेस। तो 6 प्रकार के कमांड यहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन रेफरेंसेस। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी यहां पर ये ऑप्शन आपके पास रेफरेंसेस में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफन यूज्ड टैब इन रिबन। तो सबसे कम जो यूज होगा वो होगा मेलिंग। मेलिंग के जरिए यहां पर आप मेल मर्ज कर सकते हो, यही यहां से पूछा जाता है। मेल मर्ज का मतलब अगर आप एक लेटर को बहुत से लोगों में भेजना चाहो तो इसका यूज किया जाता है। व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब। तो मर्ज ईमेल्स कर सकते हैं, राइट इन इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट कर सकते हैं। ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब।
तो प्रूफिंग भी होगा। प्रूफिंग में आप स्पेलिंग चेक करोगे, सिनोनिम एंटोनिम चेक करोगे। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? F7। थेसिस एंड जो यहाँ पर थेसिस में आपका सिनोनिम और एंटोनिम आता है उसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है शिफ्ट प्लस F7। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या होता है? जो चेंजेस आप करते हो उसको भी आप रिव्यू टैब से पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग व्यू टैब वी कैन स्विच बिटवीन। तो वी कैन स्विच बिटवीन सिंगल पेज एंड टू पेज व्यू, ये हम व्यू टैब के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल। तो ये सारे बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर, ये सारे आपके लेआउट टूल हैं। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड इज देयर इन व्यू टैब। व्यू टैब में 5 प्रकार की कमांड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड इन व्यू टैब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट व्यू भी होगा, शो और हाइड भी होगा, जूम भी होगा। अब यहाँ से जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शो और हाइड करना है, व्यू टैब पर जाएं। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है, व्यू टैब से आप कर सकते हो, या फिर जो वर्टिकल रूलर बार होती है उसके नीचे भी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूलर इज प्रेजेंट। तो रूलर कहाँ होता है? ये रिबन के बिलो होता है। विद द हेल्प ऑफ रूलर वन कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर टेक्स्ट बेसिक्स। तो अप्लाई अ स्टाइल, ये इसके अंदर नहीं आता। बाकी इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें इसमें आती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाने लगे हैं। इसमें कहा है, यूजिंग वर्ड यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स लिस्ट बिलो। तो आपको स्टेप यहां पर बताना है। मैं आपको स्टेप बताऊं, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लुक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन इन द स्टार्ट मेन्यू, मतलब पहला ऑप्शन आप चूज करोगे। उसके बाद आप जाओगे ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द आइकन, मतलब चौथे नंबर पर जाओगे। उसके बाद आप जाओगे दूसरे नंबर पर, जहां पर आपको इन द टेक्स्ट एरिया बिलो द रिबन योर कर्सर विल ब्लिंक और यू विल सी एन इंसर्शन पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट पर जाओगे, फिर आप जाओगे 5वें पॉइंट पर। आफ्टर यू स्टार्ट टाइपिंग योर वर्ड विल अपीयर इन द टेक्स्ट एरिया एज यू टाइप। फिर आप अंतिम प्रोसेस पर जाओगे, द इंसर्शन पॉइंट कैन बी चेंज्ड बाय प्रेसिंग स्पेस, एंटर और टैब। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा, सबसे पहला ऑप्शन आप दबाएं, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर तीसरा। इस प्रकार से इसका सही आंसर यहां पर ये जो मैच करेगा वो ऑप्शन ए में है। पहला, चौथा, दूसरा, फिर पांचवा और तीसरा। तो ये स्टेप यहां पर इसमें फॉलो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेथोलॉजी टू डिलीट द टेक्स्ट। प्रेस बैकस्पेस, डिलीट की, बैकस्पेस और डिलीट की। तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर इसका आंसर होगा। अब एक चीज आप ध्यान दें, जैसे जब आप वर्ड में काम कर रहे होंगे, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, अगर आपने उसके राइट साइड को कुछ डिलीट करना है, राइट साइड को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन का यूज किया जाता है। और अगर कर्सर के लेफ्ट साइड को डिलीट करना है तो बैकस्पेस का यूज किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक आपको करना होगा, और अगर आपको एक पूरा सेंटेंस क्लिक करना है, ट्रिपल क्लिक आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेंटेंस अगर आपने यहां पर, एंटायर पैराग्राफ अगर आपने यहां पर सिलेक्ट करना है, उसके लिए ट्रिपल क्लिक का यूज यहां पर किया जाता है। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लाइन स्पेस देना है टेक्स्ट में तो आपको शिफ्ट प्लस एंटर दबाना होगा। वहीं अगर आप पैराग्राफ ब्रेक वहां पर देना चाहोगे, एंटर बटन। पेज अगर आप नया यूज करना चाहोगे, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किया जाता है। कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। एंटायर डॉक्यूमेंट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहोगे, आपको होम टैब पर जाना होगा, एडिटिंग पर जाना होगा, सिलेक्ट ऑल आपको चूज करना होगा। यहां पर बेसिक चीजें आपको पूरी डिटेल में समझाई जाएगी जो भी वर्ड में होता है। व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल। अब कंट्रोल प्लस ए इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, कंट्रोल जो सिलेक्ट ऑल करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की। इसके लिए शिफ्ट प्लस एरो का आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से वैसा ही है, इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। अगर आपने कॉपी और पेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टू कॉपी टेक्स्ट चूज इट, जो आपको कॉपी करना है उसे चूज करना होगा, मतलब चौथा वाला जो ऑप्शन दिया है उसे सबसे पहले चूज करें। फिर आपको क्या करना होगा, तीसरे ऑप्शन को चूज करें, क्लिक द कॉपी ऑप्शन इन द होम टैब। फिर आपको कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट बाय द कर्सर देयर, फिर इन द होम टैब क्लिक पेस्ट। तो उल्टा आप यहां पर देखिए, जो असेंडिंग ऑर्डर में है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले। ये एक सही प्रोसीजर रहेगा किसी भी चीज को कॉपी और पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
Blank option appear in the menu to text the copy the text and blank option appear in menu to paste the text. तो यहाँ पर तो सिंपल आंसर है, कॉपी और पेस्ट यहाँ पर आएगा. कॉपी की शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता दूं, जैसे जो शॉर्टकट की है इसकी एक तो है Ctrl+C और दूसरी शॉर्टकट की जो इसकी कॉपी की है वो है Ctrl+Insert. इससे आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है. पेस्ट की Ctrl+V और Shift+Insert आपकी पेस्ट की दूसरी शॉर्टकट की हो जाती है. अगर यहाँ पर मूव की बात कही गई होती है तो कट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. कट की कमांड होती है Ctrl+X और दूसरी जो शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है वो होती है Shift+Delete. ये कट के लिए होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? सेव एज Ctrl+S. आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने प्रकार हो सकते हैं. तो 3 प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो. या तो आप सेव कर रहे हो, Ctrl+S दबा रहे हो या सेव एज कर रहे हो. तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी अ लाइन अंडरलाइंड इफ एनी कंटेक्चुअल एरर आर फाउंड. अब देखो कंटेक्चुअल 3 प्रकार की एरर पाई जाती है जब आप टेक्स्ट को लिखोगे. एक होता है कंटेक्चुअल, मतलब कि मान लो जैसे आप डबल स्पेस दे देते हो बीच में, या फिर आप जैसे कुछ लिखना चाहते हो, जैसे देयर आप लिखना चाहते हो, देयर की जगह जैसे आप वहां ये कहना चाहोगे आप THERE का यूज कर लेते हो गलती से, ठीक है. नहीं, आप THEIR का यूज करते हो. आप कहते हो कि देयर इज अ काउ, ठीक है, आप बोल रहे हो वहां एक गाय है और उस देयर में आप यूज करोगे THEIR, जबकि ये गलत है. यहां पर आना था THERE. तो वैसी एरर को शो करता है कंटेक्चुअल एरर, और ये हमेशा ब्लू लाइन में दिखाया जाता है. ये ब्लू लाइन में होगा जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो वो रेड लाइन में दिखाई जाती है. ग्रीन लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ ब्लैंक विल बी ड्रॉन अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक. तो रेड लाइन आप यहां पर यूज करोगे. वहीं अगर बात पूछ ली जाए जो ग्रीन लाइन होती है, अगर आप ग्रामर मिस्टेक करते हो उसके लिए यहां पर ये यूज किया जाता है. आई होप ये आप समझ चुके होंगे रेड, ब्लू, ग्रीन इन लाइन का यूज क्यों किया जाता है, ये आपको पता लग चुका होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिंटैक्स इन MS वर्ड. अब ये आपको करेक्ट करने हैं. इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन 2 को चूज करूंगा. जैसे यहाँ पर कहा गया था हमने एरर यहाँ पर सही करनी है, तो सबसे पहले द कर्सर शुड बी प्लेस्ड ओवर द टेक्स्ट दैट नीड टू बी करेक्ट. जिसे ठीक करने की जरूरत है उसे हम सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद जो ऑप्शन मैं क्लिक करूंगा वो तीसरा होगा, यूज द राइट क्लिक मेन्यू टू सिलेक्ट. राइट क्लिक हम करेंगे. उसके बाद जो ऑप्शन मैं चूज करूंगा वो होगा दूसरा, माफ कीजिएगा पहला, सजेशन अपीयर इन लिस्ट. फिर हम चौथा यूज करेंगे, विद अ लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. तो ये यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड. तो नंबर ऑफ वर्ड, पेजेस, कैरेक्टर, ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होते हैं. और ये काउंटेड आपको वर्ड दिखेंगे कहाँ पर, जो नीचे आपकी सबसे एंडिंग रो होती है वहां पर उसे ये सब दिखाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेयर इज द वर्ड काउंट शो इन MS. इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी फिलहाल नहीं बताया था. ये जो होती है वो स्टेटस बार होती है. स्टेटस बार में आपको ये सब चीजें दिखाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट साइज. अब आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा. तो जो यहाँ पर सही आंसर होगा, सबसे पहले आपको चूज द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज, पहला ऑप्शन आप चूज करोगे. फिर यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा. इस प्रकार से जो ये ऑर्डर दिया गया है ये बिल्कुल सही ऑर्डर है. फिर आपको सिलेक्ट फॉन्ट साइज करना होगा, एन ऑप्शन मेन्यू अपीयर फॉर फॉन्ट साइज. ये जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर ऑप्शन D सही हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये बिल्कुल सही अरेंज में, सही एक लाइन में दिए गए हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड क्लिक. अब देखो अगर आपको यहाँ पर बोल्ड चेंज करना है तो क्लिक एंड इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू इटैलिक. तो देखिए अगर बोल्ड में अगर आपको करना है तो Ctrl+V का हम यूज यहाँ पर करेंगे. वहीं अगर इटैलिक में करना है Ctrl+I का यूज हम यहाँ पर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन होम टैब विच ग्रुप कैन हेल्प अस टू चेंज द फॉन्ट कलर. तो फॉन्ट ऑप्शन में आप जाओ, वहां से आप इसका कलर यूज जो है वो अलग चूज कर सकते हो. स्टेप टू चेंज द टेक्स्ट केस इन डॉक्यूमेंट्स आर. तो आपको यहाँ पर चेंज केस करना है, चेंज द टेक्स्ट केस. इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा. सबसे पहले आपको जाना होगा पहले ऑप्शन पर, यू कैन चेंज एनी टेक्स्ट बाय सिलेक्टिंग इट. फिर आपको लोकेट द फॉन्ट ग्रुप अंडर द होम टैब ये करना होगा. फिर तीसरे ऑप्शन पर आपको जाना होगा चेंज केस. फिर चौथे, फिर पांचवें. ये भी बिल्कुल सही सीक्वेंस में बताए गए हैं. इसका मतलब 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर इन केस मेन्यू. केस
4 प्रकार की केस मेन्यू आपके पास दी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन केस मेन्यू, ये सारी होती है, सेंटेंस केस होती है, लोअर केस होती है, अपर केस होती है, ये सब केस यहाँ पर होती है। और यहाँ पर आपको बता दें कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डज सेंटेंस केस ऑप्शन डू, सेंटेंस केस क्या करता है? तो ये कैपिटलाइज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर लेता है। जैसे मतलब मान लो आप यहां पर लिख रहे हो, जैसे ऊपर लिखा है कैपिटलाइज ऑफ द फर्स्ट लेटर, तो यहां पर जैसे सी है इसको कैपिटल करेगा, फिर ओ को कैपिटल करेगा, फिर टी को कैपिटल करेगा, इस प्रकार से ये फंक्शन करता है। व्हाट डज कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब ये हर एक वर्ड को कैपिटलाइज ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, तो ये हर एक वर्ड को यहां पर कैपिटलाइज करता है। विच ऑफ ऑप्शन इज केस मेन्यू अलाउ अस टू शिफ्ट द नेक्स्ट टेक्स्ट केस बिटवीन टू डिफरेंट केस व्यू, तो उसके लिए टॉगल केस व्यू का यूज यहां पर किया जाता है। पैराग्राफ ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर विच टैब, पैराग्राफ ग्रुप यहां पर होम टैब के अंदर आता है। हाउ मेनी अलाइनमेंट ऑप्शन आर प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप, 4 प्रकार की अलाइनमेंट होती है। अब यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अलाइनमेंट ऑप्शन, तो ऑल ऑफ द अबव। आप यहां पर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट भी कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। व्हाट डज द जस्टिफाई ऑप्शन डू, जस्टिफाई ऑप्शन क्या करता है? ये करता है इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ ब्लैंक लेट यू प्लेस अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विद योर डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट बॉक्स लेट्स यू प्लेस अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स यहां पर इसका सही आंसर होगा। मेथड टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहोगे तो कैसे इंसर्ट करोगे? सबसे पहले टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, सिलेक्ट ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद द कर्सर अपीयर एज अ क्रॉस, फिर ड्रॉ द बॉक्स ऑफ डिजायर्ड डायमेंशन, मतलब कि पहला, तीसरा, दूसरा, ये सीक्वेंस यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप होम टैब, तो ये फॉन्ट में उपलब्ध होते हैं। अब देखो क्लिपबोर्ड ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्लिपबोर्ड क्या मतलब, जैसे जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो जो डेटा उसमें स्टोर रहेगा वो क्लिपबोर्ड में रहता है, और एक टाइम पे मैक्सिमम जो डेटा आप स्टोर कर सकते हो वो 24 डेटा आइटम्स वो स्टोर कर सकता है क्लिपबोर्ड में। बाकी क्लिपबोर्ड की स्टोरेज भी आपकी एक तरह की वॉलेटाइल होती है, अगर आप क्लोज करते हो फंक्शन को या फिर आप अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हो तो ये सब जो भी डेटा उसमें स्टोर रहता है वो गायब हो जाता है। What is the function of bold option? बोल्ड ऑप्शन का क्या फंक्शन होता है? बोल्डिंग योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इम्पॉसिबल विद इट, तो ये बोल्ड कर देता है, ये आपको पता ही होगा। यू कैन अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विद, अंडरलाइन से आप कर सकते हो। अंडरलाइन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू यहाँ पर अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंडरलाइन विच ग्रुप इन होम टैब यू कैन क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो पैराग्राफ यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडरलाइन विच सेक्शन कैन वी चेंज द फर्स्ट लाइन इंडेंट इन स्पेशल फील्ड, तो उसे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा जो पैराग्राफ शुरू करते हैं तो पहली लाइन थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होती है, उसे इंडेंट देना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वी कैन अप्लाई स्टाइल इन विच टैब, तो होम टैब से हम स्टाइल यहां पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑप्शन इन स्टाइल टैग टास्क पेन कैन वी कस्टमाइज स्टाइल, तो मॉडिफाई यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूजिंग विच बटन वी कैन न्यू स्टाइल स्टाइल टास्क पेन, तो न्यू स्टाइल अगर आप यहां पर ओपन करोगे तो उससे आप आसानी से नए स्टाइल को इंसर्ट कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है, लैंडस्केप जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास पेज पोर्ट्रेट में आता है, और आप सभी जानते होंगे जो पेज एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है वो 8.5 इंटू 11 इंचज़ का होता है, जिसे लेटर कहा जाता है। इस पेज साइज को लेटर कहा जाता है, ये चीज़ आपने नोटिस ज़रूर करनी है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंटेशन विच कमांड इन पेज लेआउट ग्रुप, तो पेज लेआउट ग्रुप में ये पाया जाता है, लेकिन उसमें भी सब मेन्यूज बहुत सारे होते हैं जिसमें कि ओरिएंटेशन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आप सभी जानते हो जो पेज साइज होता है वो 8.5 इंटू 11 का होता है, और इसे लेटर कहा जाता है। डॉक्यूमेंट हैव ब्लैंक टू सेपरेट देयर टेक्स्ट फ्रॉम देयर बॉर्डर्स, उसे मार्जिन कहा जाता है, मार्जिन यहां पर सही आंसर होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ब्लैक
विच अपेयर एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आपको मैं बता चुका हूँ, हेडर और फुटर आपके टॉप और एंड में होते हैं हर एक डॉक्यूमेंट के, लेकिन फुटनोट सिर्फ आखिरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड प्रेजेंट इन डिजाइन टैब टू मॉडिफाई द टेबल। तो यहाँ पर टेबल स्टाइल भी होगा, टेबल स्टाइल्स भी होगा, ड्रॉ बॉर्डर्स, ये सभी यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बिलो इज स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एडिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जो सही होगा वो होगा सबसे पहला ऑप्शन सही होगा, प्लीज सिलेक्ट द ग्राफिक्स। फिर आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से ये भी एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में ही ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लैंक इज अ पिक्चर और अ ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। तो क्लिप आर्ट एक पिक्चर और ग्राफिक है जो कि ऐड किया जाता है डॉक्यूमेंट में। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट डिजाइन करना है और आपके पास अगर नोटपैड में अगर आपको टेक्स्ट डिजाइन करना है तो आप क्लिप आर्ट से उसे डिजाइन कर सकते हो, लेकिन अगर MS वर्ड में पूछ लिया जाए तो उसके लिए वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। इस चीज को भी आपने नोट कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चेकबॉक्स अवेलेबल इन MS वर्ड। तो यहाँ पर बोथ A and B, नॉन क्लिकेबल और क्लिकेबल चेकबॉक्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू PDF फाइल। तो जो भी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है वो सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज फॉर्मेटेड करेक्टली, मोबाइल डिवाइस आर मोर कंपेटेबल विद PDF फाइल, डेटा इंस्क्रिप्शन इज सपोर्टेड बाय PDF। तो यहाँ पर ये ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। यूजिंग विच मैनी मेथड्स कैन द हॉरिजॉन्टल लाइन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको यहाँ पर देनी है, स्नैप टैब से आप दे सकते हो, शिफ्ट प्लस डैश की से आप दे सकते हो, विद द बॉर्डर फ्रॉम रिबन, बॉर्डर ऑप्शन से भी आप यहाँ पर ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन MS वर्ड। कलरफुल, टेक्स्ट, पिक्चर, हर प्रकार के बॉर्डर हम MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन MS वर्ड। तो कॉलम ब्रेक, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन MS वर्ड। तो यहाँ पर देखिए डबल पेज ब्रेक भी है, कॉलम ब्रेक है, फिर टेक्स्ट इंडेंटेशन ब्रेक है, रो ब्रेक है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, यहाँ इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर पूछा गया है ऐड अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमने ऐड करना है तो कौन कौन से प्रोसीजर से हमें गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन चूज करना होगा, यू कैन इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन वर्ड इफ यू हैव एन ओपन डॉक्यूमेंट। उसके बाद दूसरे ऑप्शन वाला सही है, द वेबसाइट एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन। फिर आपको चौथे वाले ऑप्शन में जाना होगा, देन प्रेस एंटर और स्पेस बार की आफ्टर द वेब पेज एड्रेस। फिर आपको तीसरे वाले ऑप्शन में जाना होगा, द वेब एड्रेस हैज नाउ बीन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू हाइपरलिंक इन वर्ड। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, मतलब पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, इस प्रकार से ये प्रोसीजर चलने वाला है। व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन MS वर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है MS वर्ड में वो 1 इंच का होता है। बाकी आप इसको यहां पर मॉडिफाई कर सकते हो। 1 इंच का डिफॉल्ट मार्जिन यहां पर होता है। अ डॉक्यूमेंट्स मार्जिन आर एडजस्टेड यूजिंग द ब्लैंक इन माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट इंडेंटेशन के लिए आप यहाँ पर जो यूज कर सकते हो वो इंडेंट होता है, ठीक है। मार्जिन के लिए इंडेंट भी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडेंट इन MS वर्ड। हैंगिंग, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट एंड राइट, ऑल ऑफ द अबव टाइप ऑफ इंडेंट इन MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट का जो एडवांटेज है, इंफॉर्मेशन इज क्विकली अंडरस्टैंडेबल एंड कैन बी एनालाइज्ड इमीडिएटली। ये पाई चार्ट का एक एडवांटेज है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट सिंबल आर। अब देखिए सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है बेसलाइन से हल्का सा ऊपर अगर कुछ लिखा हो, और सबस्क्रिप्ट का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि बेसलाइन से थोड़ा सा नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हो। तो सबसे पहले सबस्क्रिप्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ये आप सभी को पता होगा, कमेंट करके आपने मुझे जरूर बताना है। एज द मेजरमेंट यूनिट ब्लैंक इज आर यूज्ड इन रूलर। तो इंच और सेंटीमीटर दोनों यहाँ पर। तो ये तो थे बेसिक क्वेश्चन MS वर्ड के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, आपको एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेल इज अ। तो ये एक प्रकार के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब एक्सेल के बारे में आपको मैं बता दूं, एक्सेल का जो एक्सटेंशन था 2003 के मुताबिक वो था .XLS, और 2007 के बाद एक्सटेंशन है .XLSX। तो ये यहाँ पर नया एक्सटेंशन है। बाकी यहाँ पर जो फॉन्ट आपको पता है, यहाँ पर जो बेसिकली फॉन्ट यूज होता है वो कैलिबरी ही होता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर टाइम न्यू रोमन यूज होता था, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पर होती थी वो 10 होती थी, जो कि अब बढ़कर 11 हो चुकी है, और न्यू फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है जो कि है कैलिबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ .XLSX।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल का जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है वर्कबुक। जैसे वर्ड में होता था डॉक्यूमेंट 1, तो यहां पर होता है वर्कबुक 1.xlsx। शॉर्टकट की Ctrl+D। अब देखो यहां पर शॉर्टकट की अलग है, Ctrl+D का यूज किया जाता था अलग पर्पस के लिए MS वर्ड में, लेकिन यहां पर इसका पर्पस अलग है। इसमें जब आप Ctrl+D दबाते हो तो ये फिल डाउन इन द सेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपके कॉलम में ऊपर 1 लिखा है, फिर आप Ctrl+D दबाते हो तो वो एक एक नीचे तक पूरा फिल करके जाएगा। ये यूज यहां पर होता है। वर्ड में इसका यूज होता था डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट माफ कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज फॉर। तो एनालिसिस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। तो उसे वर्कबुक कहा जाता है और वर्कबुक के कलेक्शन को वर्कस्पेस कहा जाता है। इस चीज़ को मैं फिर से दोहराता हूँ, जो वर्कशीट की कलेक्शन होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है और जो वर्कबुक की कलेक्शन होती है उसे वर्कस्पेस कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट 3 शीट आपके पास दी रही होती है, मैक्सिमम कितनी भी शीट आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं होती है। जितनी आपकी यहाँ पर रैम होगी उतनी ज़्यादा शीटें आप यहाँ पर इंसर्ट करते जाओगे, मतलब मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है शीट इंट्रोड्यूस यहाँ पर करने का। द टोटल नंबर ऑफ रो इन वर्कशीट। रो की अगर बात करें 10,48,576 टोटल रो यहाँ पर 2007 के मुताबिक दी गई है। बाकी 2003 के अकॉर्डिंग पूछ ली जाती तो 65,335 यहाँ पर आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन वर्कशीट। अगर आप बात करें पुराने वाले की 2003 की, उसमें 256 होते थे, तो नए वाले में 16,384 होता है। और आप ये भी जानते होंगे कॉलम को नंबर से और रो को माफ कीजिएगा कॉलम को अल्फाबेट से और रो को नंबर से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन वर्कबुक। जो कॉलम की विड्थ रहती है वर्कशीट में वो 255 कैरेक्टर की रहती है। इसे फिर से देख ले, व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन वर्कशीट, तो 255 कैरेक्टर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक सेल के अंदर आप कितने यहाँ पर कैरेक्टर्स लिख सकते हो, तो 32,767 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो। और अगर बात कर ली जाए जो शीट टैब होते हैं, जो जैसे नीचे 3 शीट दी जाती है, अगर आप उसमें कैरेक्टर लिखना चाहो तो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मैनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन वर्कशीट। तो एक वर्कशीट में कितने हाइपरलिंक आप दे सकते हो, 65,530 हाइपरलिंक आप दे सकते हो। हाई मैनी टाइम अंडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन वर्कशीट। तो एक बारी में वर्कशीट में आप 100 से ज्यादा बार अंडू कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम 100 बार आप अंडू यहां पर कर सकते हो। हाउ मैनी यूजर कैन ओपन अ एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम। सेम टाइम में 256 यूजर एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने इंपॉर्टेंट में जरूर टिक कर लेना है। द इंसर्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। उसे सेल कहा जाता है। द फिल फंक्शन कैन बी, तो डबल क्लिक टू बी कंप्लीट फॉर्मूला इन रेंज। डबल क्लिक यहां पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स इवेल्युएट ट्रू फॉल्स इफ नॉट। तो यहां पर एंड ऑप्शन का यहां पर यूज किया जाता है, जो एंड फंक्शन है उसका यहां पर यूज किया जाएगा जब लॉजिकल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट ट्रू फॉल्स इफ नॉट। तो यहां पर एंड का यूज किया जाता है, एंड फंक्शन का। विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ वन और मोर आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट टू ट्रू, फॉल्स इफ ऑल आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट टू फॉल्स। अगर सारी चीजें यहां पर गलत होगी तो ये फॉल्स दिखाएगा, अगर एक दो चीजें सही होती है तो ये ट्रू दिखाता है। तो ये और फंक्शन का यूज यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द एक्सेल ब्लैंक फंक्शन रिटर्न द बूलियन वैल्यू फॉल्स। तो फॉल्स ब्रैकेट यहां पर दिए गए हैं, ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इफ फंक्शन। तो इसे आपने याद रख लेना है, जो इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो ऑप्शन डी वाला होता है, मतलब सबसे पहले इफ, फिर लॉजिकल टेक्स्ट, फिर यहां पर वैल्यू इफ ट्रू, फिर वैल्यू इफ फॉल्स। ये आपका सही सीक्वेंस होता है। विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल एरर। तो इफ एरर का यूज किया जाता है ट्रैप एंड हैंडल एरर। अब यहां पर देखिए इसे आपने नोट करना है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल एरर। अगर आपने ट्रैप और हैंडल करना है उसके लिए इफ एरर का यूज किया जाता है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल एन ए एरर। तो उसके लिए इफ एन ए फंक्शन का यूज किया जाता है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट अ डेट एंड अ वर्किंग डेज इन द फ्यूचर और पास्ट। तो ये वर्क डे फंक्शन इसमें ये कार्य करता है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू मैच मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच। तो ये स्विच फंक्शन ये कार्य करता है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट डेट विद ईयर मंथ एंड डे। तो उसके लिए डेट फंक्शन का यूज किया जाता है।
विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट डेज मंथ और ईयर बिटवीन टू डेट्स। बिटवीन टू डेट्स जब पूछ लिया जाए तो डेट इफ का यूज यहाँ पर किया जाता है। अगर सिंपली डेट पूछ लिया जाए तो डेट का यहाँ पर यूज किया जाएगा। टू डेट्स का पूछ लिया जाए तो डेट इफ का यूज किया जाएगा। वट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला। आप सभी जानते होंगे अल्ट प्लस इक्वल अगर आप करते हो तो ये होता है सम फॉर्मूला। वट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडो। जब आपने बहुत ज्यादा एक्सेल फाइल्स ओपन की होती है तो अगर आप उसमें स्विच करना चाहो कंट्रोल प्लस टैब का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस 1 का यूज किया जाता है, लेकिन एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस 1 का यूज किया जाता था 1 लाइन स्पेस देने के लिए, 1 इंच लाइन स्पेस देने के लिए। कंट्रोल प्लस 2 का यूज किया जाता था डबल लाइन स्पेस देने के लिए। कंट्रोल प्लस 5 का यूज किया जाता था 1.5 इंच लाइन स्पेस देने के लिए। तो हर जगह पर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स अलग अलग है हर चीज की, तो इसे आपने नोट जरूर कर लेना है। व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्ट ट्रिक टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और फॉर्मूला बार इन एमएस एक्सेल। अब इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कभी भी आपने ऊपर वाले सेल का क्या करना है, यहां पर कॉपी द सेल अबव एक्टिव सेल इनटू द सेल ऑफ फॉर्मूला। अगर कभी भी आपने वैल्यू कॉपी करनी है उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो कॉलन टाइप का जो भी ये सिंबल है इसे क्लिक किया जाता है। जब आपने वैल्यू के बजाय फॉर्मूला अगर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है कि अब सेल का हमने फॉर्मूला कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी जो ये साइन यहाँ पर दिया गया इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू व्यू फॉर्मूला इंस्टेंट ऑफ वैल्यू इन एमएस एक्सेल। तो कीवर्ड शॉर्टकट टू व्यू फॉर्मूला देखने के लिए आपको ये यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है कंट्रोल प्लस के साथ ये आपको यूज करना होगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विच सिंबल इज यूज टू स्पेसिफाई फिक्स्ड कॉलम और रो इन फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो, तो इसके लिए डॉलर साइन का यूज यहाँ पर किया जाता है। द करंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन। जब आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए ना सेल एड्रेस तो हमेशा नेम बॉक्स यहाँ पर आंसर आएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि करंटली जो सेल सिलेक्टेड है उसका डेटा कहाँ शो होगा, डेटा फॉर्मूला बार में शो होता है, एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में शो होता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो विजुअल बेसिक का यहाँ पर यूज किया जाता है। मैक्रो का मतलब होता है जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं या फिर उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे मैक्रो कहा जाता है। What is the correct value of function round। तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर राउंड फंक्शन को देखते हो, जैसे यहाँ पर राउंड के बाद जो फंक्शन लिखा गया है, जो वैल्यू लिखी गई इसमें कॉमा 2 लिखा है। कॉमा 2 का मतलब है कि दशमलव के बाद हमने 2 ही वैल्यू लिखनी है। अगर वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो उसमें 6 आ जाता है, अगर छोटी है तो उतनी ही रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए 1.23 आएगा क्योंकि 2 ही यहाँ पर हम जगह लिख सकते हैं। 23 के बाद है 4, ये 5 से छोटा है तो इसमें यहाँ पर कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर भी राउंड फंक्शन दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है कि 2 ही वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद। 1.98 आना था लेकिन यहाँ पर आंसर तो 1.99 है क्योंकि 1.98 उसके बाद 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमने 8 लिखा था उसकी जगह हम 9 लिख लेंगे। तो ये फंक्शन होता है राउंड का। इन एमएस एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज यूज्ड टू कंबाइन एंड सेंटर द कंटेक्स्ट टू सिलेक्टेड सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फीचर इज यूज्ड टू रैप टेक्स्ट लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन इन एमएस एक्सेल। तो रैप टेक्स्ट किसमें यूज किया जाता है जो कि आप सभी जानते ही होंगे। विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अप्लाई रैप टेक्स्ट ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसमें अल्ट एच और डब्ल्यू का यूज किया जाता है। रैप टेक्स्ट के लिए अल्ट एच और डब्ल्यू शॉर्ट ट्रिक का यूज किया जाएगा। Which feature is used to rotate the text diagonally or vertically of the selected cell in MS Excel। तो orientation का यूज किया जाता है इसमें। Select for protecting a sheet by password in MS Excel। Under the review tab, click on the protect sheet। तो review tab में जाकर आप इसे पासवर्ड लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शन आर अवेलेबल। तो इंसर्ट में चार्ट टैब यहाँ पर यूज किया जाता है। चार्ट की आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता होगी कमेंट में आपने मुझे जरूर बताना है, जो कि है शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच चार्ट टाइप इज यूज टू विजुअली कंपेयर वैल्यू अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरी। फ्यू कैटेगरी जब हमारे पास होती है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बार चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज टू शो द ट्रेंड। ट्रेंड के लिए हमेशा एरिया चार्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच चार्ट टाइप इज यूज टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ अ व्हाइल। तो इसके लिए डाउट नट चार्ट का यहां पर यूज किया जाएगा। विच इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल।
तो आप सभी जानते हो इसमें ऑप्शन डी जो है वो एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू गेट द डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए डिस्क ऑप्शन का यहाँ पर जो डिस्क फंक्शन है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्ट ट्रिक टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन एमएस एक्सेल। तो सेल में अगर आप यहाँ पर न्यू कमेंट इंसर्ट करना चाहो शिफ्ट प्लस F2 का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू शीट इन करंट वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कीबोर्ड शॉर्टकट इंसर्ट अ न्यू शीट, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F11 का यहाँ पर यूज करना होगा। मैंने पहले हल्की सी गलती की थी जो कि ये थी कि अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो F11 का यूज आप यहाँ पर कर सकते हो, बाकी शिफ्ट प्लस F11 का यूज यहाँ पर किया जाएगा न्यू शीट को इंसर्ट करने के लिए। Which option allow you to display all number which are less than 0 negative numbers in red color। तो इसके लिए आपको कंडीशनली फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगानी होगी। अंडर विच मेन्यू वी कैन इंसर्ट हेडर फुटर, आप सभी जानते हो इंसर्ट में ये हेडर फुटर दिया जाता है। रेफरेंसेस में आपके दिए जाएंगे फुटनोट्स। शो हाइड ग्रिड लाइन ऑप्शन इज अवेलेबल इन, शो और हाइड ये आपका पेज लेआउट में होता है जो कि हम MS वर्ड में ही पढ़ चुके थे। विच फंक्शन इज यूज टू गेट द लोकेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग इन MS एक्सेल, तो इसके लिए सर्च फंक्शन का यूज किया जाता है। वहीं बात करें द फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन अ नंबर फॉर्मेट इन MS एक्सेल, नंबर फॉर्मेट के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यहाँ पर यूज किया जाता है। विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट इन MS एक्सेल, उसके लिए ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द HEX2VIN फंक्शन, तो इसके लिए जो करेक्ट सिंटैक्स है वो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन MS एक्सेल। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू का जब भी हमें यहाँ पर सम फाइंड करना होता है तो IMSum फंक्शन का यहाँ पर यूज किया जाता है। विच ऑप्शन डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ सेल फॉर्मूला चार्ट टेबल शीट, तो इसके लिए वर्कबुक स्टैटिक्स में आपको जाना होगा, स्टैटिस्टिक्स में आपको जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑप्शन इज यूज टू हाइड शो द हेडिंग इन MS एक्सेल। हाइड और शो अगर आपको हेडिंग करनी है उसके लिए आपको व्यू मेन्यू पर जाना होगा। व्यू मेन्यू में आप यहाँ पर शो ग्रुप में जाओगे, फिर आपको हेडिंग पर जाना होगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले व्यू मेन्यू पर जाएं, फिर शो ग्रुप में, फिर हेडिंग में। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो MS एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो होता है 100 से लेकर या फिर 10 से लेकर 400% तक। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप यहाँ पर रख सकते हो रो में। अगर आप मैक्सिमम हाइट रखना चाहो तो आप रख सकते हो 409 पॉइंट तक, और वहीं अगर आप कॉलम में रखना चाहो तो आप रख सकते हो 255 तक। और ये मैं आपको बता दूं, रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल टू अ टेबल विद इट्स ओन स्टाइल कन्वर्टेड इन MS एक्सेल। तो फॉर्मेट एज टेबल यहाँ पर हम यूज करेंगे।